अब दूसरा बिंदु। आपने अद्वैत शैव दर्शन का अभी यह वर्णन सुना कि किस प्रकार से यह प्रमेय जात रूप दर्शन है, किस प्रकार से यह सत्कारवादी है, यह किस प्रकार से भिन्न है विवर्तवाद से, किस प्रकार से भिन्न है यह परिणामवाद से, और किस प्रकार से भिन्न है यह वासनाकारवादियों से। अब आप यह देखेंगे कि अद्वैत शैव दर्शन इन सब को, जो आपने पहले कहा है, इन दर्शनों को, वेदांत दर्शन को, सांख्य दर्शन को, बौद्धों के शून्यवादी दर्शनों को, सौत्रांतिक और वैभाषिक दर्शनों को, एवं नैयायिक और वैशेषिक दर्शनों को किसी प्रकार से खंडन करने की चेष्टा नहीं करता, हटाता नहीं। अद्वैत शैव दर्शन कहता है कि यह सब अपनी जगह पर सही है, ये साधना के सोपान हैं, 3 सोपान हैं ये सब दर्शन। इन तीसरे सोपान के ऊपर जब हम चौथे में पहुंचते हैं तब हम अद्वैत शैव में प्रवेश करते हैं। इनमें आरंभवाद है, नैयायिक और वैशेषिकों के बीच आता यह सृष्टि परमाणुओं से निर्मित होती है, यह सिद्धांत कहलाता है आरंभवाद। दूसरा सिद्धांत है सांख्य लोगों का। सांख्य कहते हैं, सांख्य दर्शन के विद्वान कहते हैं कि यह जगत प्रकृति का परिणाम है। तीसरा सिद्धांत जो मुख्य है वो वेदांत का है। वेदांत वह है सत्य तो ब्रह्म है, ये ब्रह्म का विवर्त है। इस प्रकार से ये 3 सिद्धांत हैं। ये 3 सिद्धांत अद्वैत शैव के मत में ये तीनों अपनी जगह सही है। जब हम ये कहते हैं कि सृष्टि में शरीर और भवरों की सृष्टि हुई, तो हम ये मानते हैं कि ये शरीर और भवरों की सृष्टि परमाणुओं से प्रारंभ हुई, इस प्रकार प्रारंभवाद मानते हैं। फिर हम देखते हैं कि आगे 23 तत्व किस प्रकार प्रकृति से जगत के रूप में परिवर्तित होते हैं, यह सांख्य का सिद्धांत है। यह परिणामवाद है, यह परिणामवाद आता है क्योंकि जगत में प्रकृति के इन तत्वों का परिवर्तन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम यह मानते हैं कि परम सत्ता से सब एक हैं, पर जीव और जगत का हमें भेद दिखाई देता है। हमें आत्मा से जीव भिन्न दिखाई देता है, हमें अपने से जगत अलग दिखाई देता है। ये भेद जो है, जो हमें प्रतीत होता है, ये विवर्तवाद का है। इस प्रकार से ये तीनों 3 हमारे सोपान हैं। पर वास्तव में ये क्यों होता है, ऐसा हम उसका उत्तर वेदांत देता है कि ये अविवेक होता है। शैव दर्शन कहता है ये अविवेक जन्य अज्ञान नहीं है, यह तो वास्तव में उस परम सत्ता जो परमेश्वर है, जो परम स्वतंत्र है, उसके स्वातंत्र का लीला विलास है। वह परम सत्ता अपने स्वातंत्र से
अपनी शक्तियों को जो उसके भीतर निहित हैं शक्ति रूप में, उन शक्तियों के बाह्य रूप में उनको प्रतिबिंबित करती है। यह बाह्य रूप में उसी परम सत्ता का जो बाह्य रूप है, जो जगत है, वह उन शक्तियों का प्रतिबिंब है। यही शक्तियाँ अंतर में निहित हैं, वह अपने रूप में है, बाहर में प्रतिबिंब रूप में है। इस प्रकार यह प्रतिबिंबवाद है अद्वैत शैव दर्शन का। इस प्रतिबिंबवाद में अद्वैत शैव दर्शन का यह मत है कि यह सब क्यों होता है, कैसे होता है, इसका कारण केवल परमेश्वर का स्वातंत्र है, उसका लीला व्यास है जो स्वातंत्र का होता है। उसके भीतर उसकी अपनी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का जो प्रतिबिंब है वही ये बाहर प्रकाशित है जो जगत है। इसलिए यह भी सत्य है और वे शक्तियाँ परमेश्वर की हैं, परमेश्वर के अंदर निहित है, इसलिए पारमार्थिक सत्य है। यह जगत की सत्ता परम शिव की सत्ता है, परम शिव जगत रूप में है, परम शिव की शक्ति ही तो यह अभिव्यक्ति रूप में आई है। इस प्रकार यह अद्वैत शैव दर्शन सर्वदर्शन समावेशी दर्शन है। इसके भीतर नैयायिक, वैशेषिक, बौद्ध, वेदांत आदि दर्शनों के तत्वों का सबका समावेश कर लिया गया है, परंतु अंततोगत्वा शैव दर्शन का स्वातंत्र ही इन सब का कारण है। ऐसा समझ लें तो एक मुख्य बात आपकी समझ में आ जाएगी कि अद्वैत शैव दर्शन किस प्रकार सबको अपने में समाहित करते हुए भी स्वतंत्र दर्शन है।